चलो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, चार्ज कांस्टेंट था। तुम लोग कहीं पर पढ़े हो? नहीं, पूरा शुरुआत। अच्छा, फिर आ जाना, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, कर लेंगे। तो सुनो, अब तक क्या था, चार्ज किसमें था, उस चार्ज का वेलोसिटी जीरो था, स्टैटिक में था। अब उसका वेलोसिटी आएगा क्योंकि करंट आ रहा है। करंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको करंट बोलेंगे। अच्छा, कोई चीज़ मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो चैप्टर को हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसका कोई वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वो चैप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चैप्टर। वो फिर नेक्स्ट में आएगा। समझ में आया? तो इधर थ्रू आउट वेलोसिटी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। करंट क्या है, ये सब डेफिनेशन बुकलेट में है, अभी लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो, लिखना ज़रूरत नहीं है, ये सब जो जहाँ से लिखने के लिए बोलूँगा वहाँ से लिखना। अच्छा, तो मुझे क्या पता, आई को क्या बोलते हैं, करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बाय टाइम होता है, ठीक है। लिखना ज़रूरत नहीं, सब बुकलेट में है। अच्छा, तो आई का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ए टी डिवाइडेड बाई टी, है ना। ये तो क्या होगा, ये सिर्फ ए। देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट है, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, तो करंट का यूनिट क्या मिलेगा मुझे इससे, यूनिट क्या मिलेगा, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, है ना। और इसको एम्पियर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज। अगर एक सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। इतना समझ में आया? इधर से बात क्या शुरू होता है, एवरेज करंट क्या है और इंस्टैंटेनियस करंट क्या है ना। अच्छा, तो एवरेज करंट क्या, अच्छा, और एक है I इक्वल टू क्यू बाई टी था। अच्छा, क्यू क्या होता है, यानी अरे चार्ज फंडामेंटल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा उतना चार्ज बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये एन मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 4.5 आ रहा है तो वो आंसर गलत होगा, उस तरह का चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तुम अगर दुकान में जाके बोलोगे कि मुझे 4.5 पेंसिल दो, देंगे? 4 नहीं तो 5 लेना पड़ेगा। हाँ, तो उस तरह मतलब वो जो उसको मतलब क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, है ना। तुम ऐसे हाफ नहीं मांग सकते हो, 4.5 नहीं मांग सकते हो। उस तरह चार्ज भी 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक होगा नहीं तो 2 होगा, 4 होगा नहीं तो 5 होगा, ठीक है। ये मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। हाँ, ये सब बेसिक चीज़ लिखा हुआ है बुकलेट में। अच्छा, अब इधर से नहीं। अच्छा, अब देखो, आई एवरेज करंट, ठीक है। इतना अगर लिख के फिर ये शुरू करना है ना, ये सब बातें लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन सम्स करेंगे तो ये चाहिए थोड़ा। अच्छा, तो एवरेज करंट क्या होगा बोलो, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज मतलब क्या है, फाइनल चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ में आया? नहीं आएगा तो पूछना। अच्छा, इंस्टैंटेनियस करंट में क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो लिख लो पहले इतना, इसको लिखना है और ये दोनों लिखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग देना है, हाँ।
ये समझ में आया? आई इक्वल टू क्यू की जगह में 2π/ω, समझ में आया? तो इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो? अच्छा, और क्या लिख सकता हूँ? टाइम को q डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कभी भी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? सर्कुलर मोशन में ही तो घूमते हैं, k सेल m सेल l, तो टाइम, अच्छा देखो तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका डिस्प्लेस क्या होगा? 2πr होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो फिर बहुत प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, वो बोल रहा हूँ थोड़ी देर में। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो? 2πr क्या होगा? डिवाइडेड बाय v, है ना, 2πr डिवाइडेड बाय v, तो क्या आएगा ये? q डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है। करंट का देखो एक फॉर्मूला से बहुत सारा रिलेशन पूछ सकता है, ये लिख लो इसको। ओमेगा वाला पार्ट ये अलग फॉर्मूला है, फिर टाइम के बाद बदले में मैं इसको लिखा। हाँ আসতে পারে, রিলেশন অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে, তাই বলে দিলাম এক একটা করে। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। ठीक है, लिख लिए? लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट? बल्ब in 1 minute. If current is 400 milliampere, current is 400 milliampere, ठीक है। अच्छा क्या पूछा है बोलो? कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब n पूछा है, कितना इलेक्ट्रॉन n पूछा है। क्या गिवन है? I इक्वल टू क्या है? 400 मिली एम्पियर, है ना। हाँ अब क्या है बोलो? 400 मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा क्या चाहिए बोलो? Q इक्वल टू आई टी, अरे ये सर नो, Q इक्वल टू आई टी होगा। I कितना है? इनटू 1 मिनट को सेकंड में करना है, हाँ तो बोलो कितना होगा? 24 इंटू 10⁻1 2 3 3 10⁻³ है ना, तो क्या मिलेगा? 24 कूलम। समझ में आ रहा है? हाँ अब बोलो क्या है? Q मिल गया तुमको, तो Q इक्वल टू क्या था? N 24, तो N E कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 24 10⁻20 होगा ना, ये बाय 10 है, ऊपर आएगा तो माइनस, ये 20 होगा, ऊपर आएगा तो +20 डिवाइडेड बाय 16, है ना, तो काटो 12 और ये कितना 8, फिर ये ये फिर ये 1.5 इंटू 10⁻20 इतना इलेक्ट्रॉन है,
कितना करंट में, इतना करंट में इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, समझ पाए? इतना इलेक्ट्रॉन लिखना इधर, n इक्वल टू 1.5 10⁻20। थोड़ा जल्दी लिखो। ওটা এনার্জি স্টোর। लिखो। बोलो। If an electron revolves in a circle of radius π/2 centimeter, with uniform speed 6 into 10⁵ meter per second, 6 into 10⁵ meter per second, find the electric current। ब्रैकेट में लिखा है टेक पाई स्क्वायर इक्वल टू 10, पाई स्क्वायर को 10 पकड़ने के लिए बोला गया है। तो बोलो पाई स्क्वायर को, हाँ तो बोलो। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे, अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए करंट का फॉर्मूला क्या है, ये है ना, अभी पढ़े। तो आई इक्वल टू क्या है, QV डिवाइडेड बाय 2πr। आर कितना दिया है, रेडियस π/2 दिया है ना। तो चलो पुट करो, Q कितना दिया है, Q तो चार्ज है, चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। ये कितना दिया है, 6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 2, पाई तो पाई है, आर कितना है π/2 इंटू 10⁻2 है ना। तो कितना होगा बोलो, हो तो अच्छा पहले ये ऊपर जाएगा तो 7 होगा, है ना। तो 10⁻13, ये 2 से 2 तो पहले से ही मार दो, 1.6 इंटू 6 देन 10⁻13, ये ऊपर गया 7, 19 से 7 गया, नहीं 12 होगा ना, हाँ 12 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, ये पाई स्क्वायर को 10 पकड़ने के लिए बोला है, तो ठीक है, इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 10, तो 6 इंटू 6 इंटू 10⁻1 तो -13, तो कितना होगा 6 6 36, 8 होने से अरे 16 इंटू 6 96 है ना। तो 9.6 इंटू 10⁻13 एम्पियर। समझे?
समझ में आया? हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the amount of charge flows if the amount of charge flow in time t through a cross section of wire I repeat, if the amount of charge flowed in time t through a cross section of wire is q equal to, देखो लिख रहा हूँ, बीटा t माइनस गामा t स्क्वायर, where beta and gamma are constant, then find the current in term of time. Second question, sketch the graph between I and t. हाँ बोलो, if the amount of charge flow in time t through a cross section of wire, लिखे, wire is this, where beta and gamma are constant, then find current in terms of time and sketch IT graph. ठीक है, sketch IT graph. हाँ तो बोलो क्या है, बोलो। ये ऐसे दिया है ना, टाइम में पूछा है, एक टी टाइम में पूछा है, मतलब क्या, क्वेश्चन इसको चेंज करके मतलब बोलेगा कि 2 सेकेंड में बोलो, इसका मतलब कोई इंस्टेंट में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस टाइम। तो इंस्टेंटेनियस टाइम का फॉर्मूला क्या था, आई इंस्टेंट इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, है ना। कुछ टाइम में पूछ रहा है, मान लो टाइम टी, तो टी में पूछ रहा है इधर, ठीक है। डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, डेरिवेटिव तो हुआ है ना, 11। अच्छा तो क्या होगा, बीटा डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, है ना, 2t, है ना, 2 - 1 होगा। ये मुझे क्या मिला, इंस्टेंटेनियस करंट टी टाइम। अगर यहीं पर क्वेश्चन में पूछता फाइंड द करंट एट टाइम 2 सेकेंड, तो इसको डेरिवेटिव करके इधर 2 सेकेंड पुट कर देते, समझ में आया। और इधर टी टाइम में पूछा, इसीलिए टी को टी रहने दिया, समझे। अच्छा अब क्या बोला है, ग्राफ ड्रॉ करो, किसके बीच में, आर और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, आई और टी के बीच में, है ना। अच्छा तो बोलो, पहले टी को 0 करो, टी 0 इधर है, आई कितना है बोलो। अगर मैं टी को 0 कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए ना, है ना, आई और टी के बीच में। इधर आई लिखो, इधर टी लिखो, पहले आई को 0 हो गया तो 0, तो बीटा मिल रहा है। तो आई जब 0 है, बीटा कहीं ना कहीं इधर एक वैल्यू आएगा आई, है ना, कोई ना कोई वैल्यू है, मुझे पता नहीं, 0, बीटा। आई को 0 करो, है ना, इसको 0 करो, तो -2 गामा टी, तो टी इक्वल टू कितना होगा, बीटा डिवाइड बाई 2 गामा, है ना कहीं ये इधर आएगा, कहीं ना कहीं एक आएगा, मुझे पता नहीं वैल्यू। हाँ तो यही ना, इधर एक आएगा कहीं पर, तो ये क्या होगा, बीटा बाय 2 गामा कॉमा 0। हाँ यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करो, ये होगा ग्राफ, समझ में आया।
হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাকে সবাই পারবে, একটু সেই লেভেলে গিয়ে বলতে হবে। इंस्टैंटेनियस करंट माने আমাকে डेरिवेटिव করতে হবে, उसी हिसाब से फिर चलता रहा। तुम लोग हिंदी में कम्प्लीट है। असस कैपेसिटेंस कहाँ गया होमवर्क? कैपेसिटेंस तुरंत जाके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना है, इतना काम नहीं हो रहा है। तुरंत एनसीईआरटी कर लियो, तेरा क्वेश्चन है उसमें कर लियो। नेट में नहीं तो वो जो मैं जो मटेरियल दिया ना वो तो कर लो, वो क्यों नहीं कर रहे? हो गया? कितना हुआ है? झूठ वाला 10, सच वाला ठीक है, मंडे ले आना। नहीं आओगे मंडे? यही तो मंडे है, 2 दिन के बाद। ठीक है, सामने अच्छा ठीक है। सुनो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनो, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अच्छा कुछ नहीं पढ़े हैं जिंदगी में, है ना। देखो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इतना पता है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इधर चला गया है ना, इंटीग्रेट बोथ द साइड। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्यू, ये है ना। अरे अब तक क्या था, चार्ज दे रहा था, हम लोग करंट निकाल रहे थे, है ना। अब कभी कभी क्या दे देगा, ये जो पिछले जो तो करंट निकाल रहे थे, अब कभी कभी क्या दे देगा, करंट ही दे देगा, बोलेगा चार्ज निकालो, है ना। तो इस टाइम क्या करेंगे, इस तरह का प्रोसेस में जाएंगे। चलो लिखो क्वेश्चन, ये वाला पहले लिख लो जल्दी से। देखो द करेंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम, द करेंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम, varies with time according to the relation I equal to 3 plus 2t, I equal to 3 plus 2t। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट आई ए पढ़ ला, ए मतलब 2 पार्ट है, ए पार्ट में लिखो हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज pass through the cross section of wire in time interval between t equal to 0 to t equal to 4 second, t equal to 0 second to t equal to 4 second, है ना। इनके बीच में चार्ज फाइंड करना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कांस्टेंट करंट would transport the same charge, what constant current would transport
would transport the same charge in same interval of time, in same interval of time। क्या करोगे बोलो, टाइम वाला इक्वेशन दिया है ना, टाइम वाला इक्वेशन दिया है, पूछा क्या है, वो जो है ना आई वाला, आई के साथ टाइम का इक्वेशन दिया, पूछा चार्ज है, इसका मतलब ये यूज करूंगा। चलो करो यूज, मतलब इंटीग्रेशन करना है ना। देखो Q इक्वल टू है ना आई कितना है 3 + 2t है ना dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। ये इसमें कोई डाउट है लिखने में? अच्छा तो देखो 0 to 4 3 dt प्लस 0 to 4 है ना 2t dt। अब देखो 3 बाहर आ गया, 0 to 4 dt प्लस 2 बाहर आ गया, 0 to 4 t dt। अच्छा तो देखो Q इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन क्या है, dt का इंटीग्रेशन t है 0 से 4 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन क्या है 1 + 1 है ना, पता है ना ये सब। तो t² डिवाइडेड बाय 2 का 0 to 4। तो नेक्स्ट क्या करते हैं बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, अरे इधर 2 था ना, 2 भूल गया हूँ ये। अब देखो 2 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा ये 12, हाँ सही है 12 प्लस 2 है ना, ये कट जाएगा, ये 16/2 बचेगा, ये काटो है ना, तो कितना होगा ये 28 एम्पियर, सॉरी 28 कूलम, क्यों चार्ज निकल रहा है, ये मुझे क्या मिला चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये मेरा क्या पार्ट था, आई पार्ट था। नेक्स्ट पूछा है यही चार्ज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना करंट लगेगा सेम चार्ज टाइम में, तो आई इक्वल टू क्या है Q/T। तो Q कितना मिला 28 डिवाइडेड बाय T कितना सेम, तो इंटरवल कितना है 0 से 4, तो 4, तो कितना होगा 7 एम्पियर। कितना है, जल्दी से लिखो। लिखना हो गया तो पेज नंबर 14 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जल्दी करना। पेज नंबर 14 14 का 12, 13, 14 जल्दी से। आंसर भी है, देख के करो लेकिन समझ के करो। ऑनलाइन बच्चों को थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये वाला मटेरियल का पेज नंबर 14, 12, 13, 14 क्वेश्चन।
एंगस्ट्रॉन्ग दिया है ना, 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब क्या, 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻10 मीटर, और इधर से कहा गया 5 × 10⁻11 मीटर। क्या है? हाँ? कौन फोन किया था? अदृत्य। ঠিক আছে, বুঝাচ্ছি, ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে। बंद कर लो उसको, बंद कर लो, दे दो। करेंट डेंसिटी, हेडिंग लगाओ, करेंट डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन बुकलेट में लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बुकलेट का मकसद ही यही है। हाँ यार, कौन अभी अभी 5 लाइन इंग्लिश में बोलूँगा, है ना, कोई सुन नहीं पाएगा मेरा वाला इंग्लिश में, इसीलिए तो यही काम किया हूँ। देख रहे हो कितना कम बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनो सुनो, करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट, अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया, बार बार एक वर्ड आ रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सुनो, ये एक वायर है ना, ये इसका एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको काटो, ये पार्ट को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, यही तो होता है करंट। तार से ऐसे थोड़ी करंट मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, करंट ऐसे जाते हैं, है ना, इस एरिया से इस एरिया, फिर इसे ऐसे ऐसे होके जाते हैं। ठीक है, तो सुनो, डेफिनेशन क्या है, करेंट बाय एरिया को मतलब क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, I/A को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, डेफिनेशन लिखना जरूरत नहीं है। करंट डेंसिटी क्या है, इसका सिंबल क्या, मार्कर कहाँ है, ब्लैक मार्कर कहाँ है, ब्लैक मार्कर, हाँ,
तो क्या होगा बोलो, जे करंट डेंसिटी को जे लिखते हैं इक्वल टू आई बाय ए, है ना, करंट डेंसिटी। आई क्या होता है, Q बाय टी बाय ए, है ना, Q बाय ए टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मली। सुनो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें। ये एक वायर है ना, ठीक है, वायर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये क्या है, ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। देखो देखो, ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर मतलब याद है ना क्या कर रहे थे, है ना, एरिया वेक्टर मतलब क्या है, जो एरिया बोलेंगे और उससे आउटवर्ड एक सरफेस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ध्यान से सुनो, इसका एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, ठीक है। अब इस सरफेस से आउटवर्ड एक मतलब एक इमेजिनरी लाइन मानो आउटवर्ड, तो इसको मान लो वाई एक्सिस है, तो ये लेंथ मानो 5 है, ये ब्रेड्थ है 3, 5 इंटू 3 कितना होगा 15, तो 15 जे कैप होगा एरिया वेक्टर, बस एक जे कैप एक्स्ट्रा ऐड होगा। ये मान लो x से, है ना, ये मान लो है 1, तो ये 5 इंटू 1 5, ये इस तरह एक एक्सिस, तो क्या होगा 5 आई कैप। समझ में आया, जो एरिया था वही था, बस आउटवर्ड एक लाइन मानना है, ठीक है। और करंट हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए, एरिया वेक्टर के साथ हमेशा पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लिखते कैसे हैं, मान लें वायर ऐसे, अच्छा अगर और कोई एंगल हुआ तो इसको कैसे लिखते हैं, ई डॉट प्रोडक्ट, हाँ आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, जे डॉट ए, क्या लिखते हैं। अच्छा ये क्या है, एक वेक्टर है, क्या है देख पा रहे हो, वेक्टर है, लेकिन करंट क्या है, स्केलर है, करंट स्केलर इसलिए डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या लिखते हैं, जे मॉड ए मॉड कॉस थीटा। देखो कॉस जीरो कितना होगा, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो क्या होगा ये आंसर, जे और ए। देख पर अगर ये जीरो हुआ तो ये ध्यान से समझो, ये दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री है, कॉस 0 1, आई इक्वल टू जे, देखो आई इक्वल टू जे, अगर कोई भी एंगल बोले 60 डिग्री, इधर 60 फुट का ना, जो आंसर आएगा वही है। समझ पाए। ये लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन नोट में है। हो गया लिखना। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, एम्पियर ये क्या होगा, मीटर टू द पावर -2। हेलो, ये एम्पियर ये करंट के लिए ए लिखा गया है, कोई कोई बोलता है इसके लिए है, अरे ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर है ये ए एम्पियर। हाँ यूनिट बोलो, सॉरी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, करंट का डायमेंशन क्या है, ए, है ना, तो डायमेंशन में लिख रहा हूँ। हाँ कैसे लिखते हैं, जे को ऐसे, ये क्या है ए डिवाइडेड बाय ये क्या है एल स्क्वायर, है ना, तो क्या लिखोगे एल टू द पावर -2 ए, ये ठीक है। अच्छा हेडिंग लगाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा सुनो, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आया है, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मेरा कॉपी है, मेरा बच्चों का कॉपी, मेरा बच्चे जब थे। मेरा टीचर देख रहे हो, 2 सम कराया था इस। सुनो सुनो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ तो देखो होता क्या है, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ ना, जाहिल। सुनो, एक एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम में क्या होता है बोलो, Al3+ होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वो दे दिया है ना। हेडिंग क्या है, ड्रिफ्ट। तो देखो एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऐसे एक कंडक्टर है एल्यूमिनियम का, ठीक है, कुछ मत लिखना, हाँ ठीक है। अच्छा ये एल्यूमिनियम का क्या होगा, अपना न्यूक्लियस में बैठा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इस तरह एल्यूमिनियम में करोड़ों नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा और इस तरह अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। क्या इसमें कोई डाउट है? इस तरह होगा, इसका एल्यूमिनियम इससे छोड़ के घूम रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। जब मैं इधर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दिया, ठीक है, कुछ में वोल्टेज दे दिया, क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करना चालू करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो इधर क्या होगा, इधर जो नेगेटिव है ये इस तरफ आने के लिए कोशिश करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसमें धक्का खाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नेल, है ना, कॉर्नेल बोलते हैं, है ना, कॉर्नेल बोलते हैं, KERNEL, वो आर्मी वाला कर्नल नहीं, ये KERNL है, यानी इन सेट में लिखा गया, देखिए ये आके इधर क्या होगा, धक्का खाएगा, ठीक है। जब ये आके इधर धक्का खा रहा है तो अब फिर इसको, फिर ये जाएगा इधर ऐसे, फिर ये इधर आते आते इधर कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम होगा, इधर धक्का खाएगा। ऐसे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हो रहा है, धक्का खा क्या कह रहा है ना, ये जो कोलाइडल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हाँ बोला था ना, 10 में थोड़ा बोला था, इन लोगों को बोला था, तुम सुने हो उस घर में, हाँ हाँ सुनो, तो क्या हो, सुनो, तो कोलाइडल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये चुपचाप आप आ रहा है, शांति से आप आ रहा है क्या, नहीं, कोलाइड होते होते आ रहा है, धक्का खा क्या आ रहा है ना। तो कोलाइडल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको ड्रॉ करो जल्दी से, फिर हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। लिखो, कोलाइडल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, मत लिखो, ये है इसे अच्छा वाला इंग्लिश में है जहाँ से लिखा, मतलब इनसेट से। बोल सेटा बोल बोल। हो गया लिखना, अच्छा सुनो अच्छा सुनो, एक बार धक्का होने के बाद, है ना, फिर नेक्स्ट धक्का खाएगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। इधर कॉन्सेप्ट क्या आएगा, टाउ। टाउ मतलब क्या है,
रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या है? टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन। छोटा सा इधर लिख लेना ब्रैकेट में, टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन। ठीक है, अच्छा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होता है बोलो? फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस क्यों दिया? सुनो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाता है। इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? इसके अंदर एस से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? प्रोटॉन को अपने डायरेक्शन में खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? इसलिए इधर माइनस साइन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल फोर्स, इसका फोर्स ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे है, ठीक है, इसलिए माइनस में लिखा गया। अच्छा, फोर्स वेक्टर है, इसका वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फादर इक्वल टू माँ होता है, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू ए एस, तो माइनस ई बाय एम। इधर वेक्टर तो दे दो ना, मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो हट जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? लिखो जल्दी से। बोलो। रिलैक्सेशन टाइम, वो तुम लिखो, मुझे पता है, वो तो पता है यार, 53 लेके आया हूँ। तो सुनो, ये मान लो एक एल्यूमिनियम का एलिमेंट है, ठीक है। फिर ये है, कोई कुछ मत लिखना, फिर इधर, फिर इधर, फिर ये, ठीक है। अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरा क्या है? एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये मेरा एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्या खाएगा? इधर धक्का खा रहा है, धक्का खाए कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टाउ 1। फिर इधर वेलोसिटी क्या था? v1 था। कॉर्नेल जो है, वो जो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसे। फिर इधर धक्का खा के कैसे जाएगा बोलो? मान लो ऐसे आ रहा है धक्का खा के, है ना, ऐसे, तो इसका क्या होगा बोलो? टाउ 2, है ना, v2। फिर ऐसे धक्का खा के, फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे धक्का खा कहाँ जा रहा है? मान लो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, इधर धक्का खा के ऐसे आया, तो इधर क्या होगा बोलो? टाउ 3, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा v3 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? देखो क्या हो रहा है बोलो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन देखो नखरा कितना कर रहा है? जा रहा है, ड्रिफ्टिंग, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग, ठीक है। ड्रॉ कर लो थोड़ा सा इसको। ये एल्यूमिनियम का क्या है? न्यूक्लियस है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इधर कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है ना, इधर भी u2, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल कुछ बदल रहा है, फिर फाइनल हो जाती है, ऐसे होते होते जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब सुनो,
हाँ U1 U2 इसका कुछ इनिशियल था, फिर इसको धक्का तरह से जाता रहा। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाई n, यही तो होता है एवरेज। अच्छा, तो v इक्वल टू क्या है? u प्लस होता है AT1 है ना, प्लस U2 प्लस AT2, ऐसे करते 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 जाऊंगा डिवाइडेड बाई n, है ना। तो इधर टाइम टाइम की जगह में क्या आएगा? रिलैक्सेशन टाइम आएगा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ? U1 U2 U3 डॉट 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 डिवाइडेड बाई n, इसको अलग कर रहा हूँ। ए सब में a कॉमन है, टाउ 3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n कर रहे हैं। ये समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं? vt 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 ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या मिला? vt इक्वल टू, ये मेरा क्या है? एवरेज क्या है? ये इनिशियल, मानता हूँ इनिशियल मेरा 0 था, सब इलेक्ट्रॉन, प्लस a, ये क्या मिलेगा? टाउ एवरेज, क्या मिलेगा? टाउ एवरेज। तो vt a क्या है? ये बाई m। बोलो नया बच्ची, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड बोलूँगा तो माइनस साइन हट जाएगा, और क्या है ना। अच्छा, ई को और एक भाषा में क्या बोलते हैं? ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को, या और एक क्या बोलते हैं? वी बाय आर, देखे थे। और ये कंडक्टर का लेंथ को एल मानो, ये जो कंडक्टर है ना इसका लेंथ को एल मानो, वी बाई एल, ये सेकंड चैप्टर से आया है। अगर नहीं समझ में लिख लो, समझा दूंगा। ये इसको भी बॉक्स, चलो
तारा बना दो उधर। और ये भी रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। है ना, रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो बना लो इसको मेरे साथ साथ। कर लो। ठीक है, अच्छा सुनो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए वेलोसिटी कितना चाहिए, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ आने के लिए, डी टी टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, वी डी टी, समझ में आया है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये डी टी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, वी डी डी टी, समझ में आया है ना। अच्छा, इधर क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, कंडक्टर है, मेटल है, मेटल में 1 मीटर स्क्वायर में, एक सेंटीमीटर क्यूब में बोलते हैं ऐसे में, तो मैं थोड़ी मतलब देखा हूँ, मतलब 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻19 होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब अरबों खरबों से कुछ अगर नंबर है तो वो बोलो, है ना, समझ पा रहे हो। तो क्या है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट बाय यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, क्योंकि 3D फिगर है, यूनिट वॉल्यूम में बोलना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब सुनो, यहां से यहां कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे dt टाइम में, देखो, चार्ज क्रॉसिंग a cross section in time dt is equals to, कितना चार्ज क्रॉस कर रहे हैं या कितना चार्ज पास कर रहे हैं, है ना, कितना चार्ज पास कर रहे हैं, क्यों, अरे छोटे टाइम में छोटा चार्ज, है ना, छोटा दिमाग छोटा घर, ठीक है। तो डी क्यू कितना होगा, नंबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बात को समझो, कितना चार्ज क्रॉस करेगा, क्या होगा, कितना ठो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, ये देखोगे तुमको कोई पूछेगा इधर कितना ठो इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया है, क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू ई, कितना इलेक्ट्रॉन इंटू एक में कितना चार्ज है, यही तो देख के बोल दो कि इतना चार्ज है। अच्छा तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास एन है, लेकिन एन क्या है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, उसके नीचे वॉल्यूम है बाय डिफॉल्ट,
ये एन अगर मैं लिख लिया तो ये मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूँ। इसका मतलब कुछ वॉल्यूम है इसके नीचे, इसका मतलब इसमें ना एक वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को अगर मैं काट दूंगा तब मेरा मुझे एन मिलेगा। तो वॉल्यूम को काटने के लिए मुझे इधर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या है? एरिया इन टू डिस्टेंस। ये बातें समझ पा रहे हो? एरिया इंटू डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस है और ये एरिया है, तो मेरा वॉल्यूम आएगा। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस से, ये एरिया क्या है, ये पूरा एरिया ये। तो एरिया के साथ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वॉल्यूम आएगा, और इधर बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम है नीचे पर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कट जाएगा। बात समझ पाए? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट है सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड मार दो, मीटर, इधर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब हुआ, वॉल्यूम आ रहा है। हाँ, तो इधर नीचे वॉल्यूम है बाय डिफॉल्ट, कट गया। और इधर चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ई। समझ पाए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E1 तो डी क्यू है ना। तो डी क्यू को इधर ले आओ, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? आई क्या होता है? वी डी ई एन ए। तो क्या होता है? आई इक्वल टू भिन्ना। क्या होता है? आई इक्वल टू भिन्ना। देखो, वीना भिन्ना, आई इक्वल टू भिन्ना। ऐसे याद रखो, नहीं तो नहीं याद रहेगा। आई इक्वल टू भिन्ना रिलेशन होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के ऊपर। न्यूमेरिकल बनते रहता है इससे। जल्दी समझ में आया? त्रिदिशा, तुमको समझ में आया नया बच्ची? बोलो।
अच्छा, तो मुझे क्या पता है, I इक्वल टू वी ना। अच्छा, तो वी डी का फॉर्मूला पता है ये, अब ये इसको मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, है ना। अब मैं v चाहिए मुझे, v, तो v को अकेला रखना है इसको, और ये पूरा चीज़ क्या कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। e मतलब क्या है, चार्ज, n क्या है, वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया क्या है इस कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन, रिलैक्सेशन टाइम। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये सब कुछ क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये सेम होता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या बोलते हैं हम लोग, आर, रेजिस्टेंस, है ना। तो हम लोग जो ओम्स, हाँ, है ना। तो आर इक्वल टू क्या है, ये लिखा। अब इसको पूरा क्या लूँगा, रेजिस्टिविटी, ये वाला ही फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया, मेरा रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर से कोलाइड होगा, है ना, जल्दी जल्दी कोलाइड होगा, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हाँ वो तो। अच्छा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो, ओम मीटर होता है। यूनिट क्या होगा इसका, ओम मीटर। इसका ये सब ओम मीटर, है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, लिखना है क्या, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को और एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमेन, क्या बोलते हैं, साइमेन मीटर इनवर्स। इसको एस एम इनवर्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं, मोह, क्या बोलते हैं, मोह, मोह मीटर इनवर्स, ठीक है। देखना ट्रांसफार्मर में ये लिखा होता है, साइमेन एक कंपनी होता है, ठीक है, जो कि हेवी इलेक्ट्रिकल चीज़ को बनाता है, ठीक है। ट्रेन में अगर जा रहे हो तो उसका जो जो करके आवाज़ होता है ना, वो जो प्रेशर पंप को देखना, ये सब बनाते हैं साइमेन कंपनी, साइमेन नहीं तो बॉस, रेक्सरोथ, ये सब बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अच्छा लिख लो, लिखो क्वेश्चन लिखो। अ वायर ऑफ लेंथ एल, ये वाला क्वेश्चन जो आईसीएसई है, अगर मेरे से पढ़े हो तो करा हुआ होगा। देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ रेजिस्टेंस आर, resistance R, capital R. This wire is stretched to twice of its original length, twice of its original length, twice of its original length, twice of its original length. Find the new resistance, find the new resistance, ठीक है। एक वायर को खींच के मैं क्या किया, उसको डबल कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ के साथ डिपेंड करता है, लेकिन कैसे करता है वो निकालना है, ठीक है। सुनो, एक कंडक्टर था एल, है ना, लेंथ कितना था एल, एरिया क्रॉस सेक्शन था ए, रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, इसमें कोई किसी को डाउट।
अब मैं इसको क्या किया, खींचा, खींच के क्या किया, पतला कर दिया, है ना। कैसे कर दिया, ये ए डैश 2l, दो गुना कर दिया ना लेंथ को 2l, तो ये क्या पतला हो जाएगा। अरे चीज़ तो वही है ना, खींचोगे तो वो खींचा हुआ हटा के ये पतला हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, है ना। तो एरिया में ए डैश हो गया। अच्छा वॉल्यूम दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि वही चीज़ ना, उसी को ही तो खींचे हो, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, इसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना, एल से एल मार दो, ए डैश कितना बना, घट के आधा हो गया। हाँ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो ए डैश कितना है, फोर रो एल बाई ए, तो आर डैश ये मुझे क्या मिला है बोलो तो इधर से, तो क्या हो रहा है, अगर लेंथ को डबल कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है ना, 4 टाइम्स, समझे। हाँ लिखो, हुआ। नेक्स्ट लिखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर is compressed to a wire of resistance R, अच्छा, a wire of length L and resistance R is compressed to ठीक है, a wire of length L and resistance R is compressed to half of its original length, half of its original length, ठीक है। देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, तुम लोग को करना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या कर रहा हूँ, जो है उसको हाफ, मतलब मैंने चेपिन, तो क्या हो गया लेंथ, ए क्या होगा, ए बाई, क्या होगा ये बोलो, क्या होगा ए, इसका वॉल्यूम क्या होगा, हो जा रहा है, तो एल डैश क्या होगा, ये क्या होगा बोलो, देख पा रहे हो क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है बोलो। डिस्टेंस घट रहा है, लेकिन कितना गुना इस हिसाब से घट रहा है, स्क्वायर टाइम्स हो जा रहा है। 4 2 था, स्क्वायर हो गया, 4 टाइम्स घट रहा है। समझ में आया? जल्दी से लिखो। करंट डेंसिटी के साथ थोड़ा इसका भी रिलेशन देखेंगे, मोबिलिटी देखेंगे, फिर छुट्टी होगा, ठीक है। देखो तो क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला जिंदगी से। वीना क्या मिला? है ना। तो नोट्स ऐसे एक तीर मार दो, लिख लो, ठीक। हाँ यही तो हेडिंग है। हेड में मतलब रहना चाहिए, हेडिंग देख अगर हेड में नहीं रहा तो बिहेड हो क्या है, ये है ना। बस एक रिलेशन दिखा रहा था, बस एक, है ना। ये आई बाई जे, ए जे होता है ना ये, तो जो करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन थोड़ा मैं दिखा रहा था बस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मोबिलिटी। लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility of electron. Drift velocity per unit electric field
इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यू इक्वल टू क्या, इसका सिंबल क्या है, म्यू। क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बोलो, ई टाउ, है ना। क्या क्या था बोलो, ई ऐसे था ना, ई उसके बाद ई डिवाइडेड बाय एम, है ना। और क्या था, एक बार बोलो फॉर्मूला देखिए क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, टाउ डिवाइडेड बाय ई, ऐसे ऐसे था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, देखो एक बार। अच्छा तो इधर ई से ई कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे, ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। क्या मिला, ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। जैसे मुझे देखो, जैसे कैसे, जैसे आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आई। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, अरे नहीं। क्या रेजिस्टेंस करंट के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो एल ए के ऊपर डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया, है ना, उसके ऊपर डिपेंड, ये एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो हमें, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसीलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का चीज़ इधर नहीं आ रहा है उसका फाइनल फार्मूला में, ठीक है। तो मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब बोलो यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, हाँ बोलो इसका यूनिट, हाँ इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। अच्छा ना, ये मेरा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वोल्ट बाय मीटर। अरे अभी अभी लिखा था फॉर्मूला V बाई एल, वोल्ट बाय मीटर, ऊपर ले लो, क्या होगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड, ठीक है। मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड, यूनिट है ये, यूनिट वोल्ट इनटू सेकेंड। अच्छा तो ठीक है, आज यही तक होगा। अच्छा तो स्नेहा कैपेसिटेंस का होमवर्क करके लाना। सर आपने तो एक्स्ट्रा क्लास ऐसे तो देवो দিয়ে দেবো তো বলছি, জুন মাসেই দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ত্রিদিশা একটু হেল্প করো প্লিজ। কার, আচ্ছা তুমিও তো নিউ স্টুডেন্ট, হ্যাঁ তোমার কাছে আছে নোটস, একটু ক্যাপাসিটি, কোন নোটসটা নেই